स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज एट 1। दफा 370 मामले पर समाअत इंतहाई अहम मरहले पर पहुंच गई है। मंगल को सुप्रीम कोर्ट में इस सिलसिले में 12वें दिन की समाअत हुई। अगली समाअत 31 अगस्त को होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। कल भी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मरकजी हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 370 को हटाने के बारे में बहस की थी। चीफ जस्टिस ने 12वें रोज की समाअत के दौरान पूछा था कि क्या पार्लियामेंट के पास रियासत को मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाका बनाने का इख्तियार है, यानी यूटी बनाने का क्या इख्तियार है। चीफ जस्टिस ने कहा था कि अगर यूनियन टेरिटरी की हैसियत मुस्तकिल नहीं है तो ये कितनी आर्जी है और इलेक्शन कब कराए जा रहे हैं। मरकज ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में तकसीम करना एक आर्जी इक़दाम है और मुस्तकबिल में जम्मू कश्मीर के मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके को यानी यूटी को दोबारा रियासत में यानी स्टेट में वापस कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि यह कितना आर्जी है और जम्मू कश्मीर में इंतखाब कब होंगे, यानी असेंबली इंतखाबात कब होंगे। मरकजी हुकूमत की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कल कहा था कि इस मकसद तक पहुंचने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से कहा कि वो बताए कि क्या जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत को बहाल करने का कोई टाइम फ्रेम है और इसकी तरक्की के लिए कोई रोड मैप है। हुकूमत के मुताबिक जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी का कोई मुस्तकिल इंतजाम नहीं है। एसजी ने कहा कि वो जुमेरात को जम्मू कश्मीर के हवाले से मजीद मुस्बत जवाब देंगे, ताहम लद्दाख यूटी ही रहेगा। एसजी ने वज़ीर दाखिला का वो बयान जिससे वज़ीर दाखिला अमित शाह का पार्लियामेंट में आईनी बेंच के सामने यह बयान दिया गया था उसे पढ़कर सुनाया। लद्दाख के करगिल और लेह में बलदियाती इंतखाबात होंगे। एसडी ने लोकसभा में वज़ीर दाखिला के जवाब का हवाला दिया। इसमें अमित शाह ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में जैसे ही हालात मामूल पर आएंगे मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। हुकूमत को इस पर कोई एतराज नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के बारे में हुकूमत कल यानी 31 अगस्त को बताएगी। अटॉर्नी जनरल ने मरकजी हुकूमत के फैसले की तायीद की। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगरचे आईन साज असेंबली गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तहलील हो सकती है, लेकिन सदर के पास फैसला लेने का काफी इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 के मामले पर अब 31 अगस्त को समाअत करेगा। 31 अगस्त को अटॉर्नी जनरल अपना मौक़िफ़ अदालत में पेश करेंगे। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुबान आरएस पठानिया ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलना तय है, क्योंकि इसका वादा वजीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में किया था। वो सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बयान के बारे में रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे थे। जम्मू कश्मीर रियासत था, रियासत है और रियासत ही रहेगा। 5 अगस्त 2019 को एक टेम्परेरी जिसे कहते हैं मोड में, टेम्परेरी मॉडल पे, और तुषार मेहता जी ने तो कल सुप्रीम कोर्ट के पटल पे कहा, उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह जी भी जिसे कहते हैं पार्लियामेंट सदन में बता चुके हैं कि बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा अपना वापस मिलेगा, किन्हीं कारणों के चलते। और जो सिक्योरिटी की सिचुएशन, जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स की सिचुएशन, जो जिसे कहते हैं, जो हमारी अपनी जिसे कहते हैं डोमेस्टिक परिस्थिति के मुताबिक वक्ती तौर पर इसे यूटी बनाया गया है। और जम्मू कश्मीर एक प्राइज जिसे कहते हैं स्टेट है जम्मू कश्मीर पूरे देश भर का। जम्मू कश्मीर भारत का ताज है और उस पर नो क्वेश्चन डज नॉट राइज कि जम्मू कश्मीर को जिसे कहते हैं स्टेट के दर्जे से ज्यादा लंबी जिसे कहते हैं वक्फे की और उसको वहां से डिबार करने का। लेकिन दूसरा एक पॉइंट ये भी है कि 5 अगस्त 2019 के ऐतिहासिक फैसले ने कहीं न कहीं तस्वीर और जम्मू कश्मीर की तकदीर भी बदली है। तो इस चीज को भी हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट में मुझे लगता है इसका एक पॉजिटिव जिसे कहते हैं मैसेज गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में कोई इतना नेगेटिव, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई नेगेटिव कहा नहीं है। खैर, उन कमेंट्स को एनालाइज करके मुझे लगता है जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पे आखिरी जिसे कहते हैं दस्तक, आखिरी सिग्नेचर, इट विल क्लोज द फाइनल लिड ऑन द कंट्रोवर्सी, और वो जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, सर्वव्यापी होगा। मेरा एक परम अनुरोध और एक उम्मीद भी है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के कि जिस तरीके से रोज सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उनका विश्वास बना रहे, कायम रहे और जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी वो सब पे जिसे कहते हैं इंप्लीमेंट होगा।
जब आर्टिकल 370 को निरस्त किया गया था उस वक्त में जैसा कि आपने कहा कि जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने सदन में कहा था कि स्टेटहुड रेस्टोर किया जाएगा समय आने पर, लेकिन अपोजिशन जो है वो लगातार ये सवाल उठाती रही है आखिर वो समय कब आएगा। अब आपको लगता है कि जो अपोजिशन का जो ये बार बार ये रिपीट करना वो बंद हो जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट में 31 को हम ये देखेंगे जब जिसके बारे में ये कहा जाता है, तुषार मेहता ने कहा कि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आएगा। देखें, इनके पास विषय कोई नहीं है, मुद्दा कोई नहीं है, एजेंडा कोई नहीं है, सिर्फ आधा सच और जिसे कहते हैं एक घुमा के फिरा के दाएं का बाएं का करके लोगों में एक नया शो पुटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो कल कहा, मैंने पहले आपको कहा, इससे पहले गृह मंत्री संसद के पटल पर बोल चुके हैं, तो स्टेट इज नो मोर एन इशू। दूसरी जो विधानसभा चुनाव की बात करें, अरे भाई प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के लिए तो प्रधानमंत्री लाल किले से बोल चुके हैं। परिसीमन था, परिसीमन के बाद वोटर रिवीजन, अब दूसरा वोटर रिवीजन चल रहा है। म्यूनिसिपल चुनाव, पंचायत चुनाव, पार्लियामेंट चुनाव, विधानसभा चुनाव भी इसी बीच अपने जिसे कहते हैं आसानी, अपनी ईज के मुताबिक, अपने जिसे कहते हैं एक जिसे कहते हैं सिस्टमेटिक, जो उनको एक स्मूथ लगता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दे विल टेक ए कॉल ऑन इट। तो स्टेट पे और विधानसभा चुनाव पे जो विषय बनाने की कोशिश की जा रही है बिल्कुल गलत है, जिसे कहते हैं सरासर निराधार है, और लोगों में भी इसका जिसे कहते हैं कोई ज्यादा पेनिट्रेशन, ज्यादा कोई लोगों पे प्रभाव इसका है नहीं। धन्यवाद। श्रीनगर में पीडीपी की जानिब से पार्टी हेडक्वार्टर पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। कई अफराद ने पीडीपी में शमूलियत अख्तियार की। पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती भी मौजूद थी। इसके बाद पीडीपी के तर्जुमान सुहेल बुखारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 370 मामले पर हो रही समाअत, एसजी तुषार मेहता के बयान और दीगर मामलों पर बात की। बुखारी ने कहा कि इनकी पार्टी जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए खड़ी है। 2019 ने इस मामले को मजीद पेचीदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने गैर आईनी तौर पर जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा छीन लिया। बुखारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बदउनवानी बहुत आगे बढ़ चुकी है, जिसका एतराफ एक सीनियर IAS अफसर ने किया है। पीडीपी तर्जुमान ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बयान की भी मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मुल्क के जमहूरी अक़दार पर हमला हो रहा है और हमें मुत्तहिद होकर आइन की खिलाफ वर्जी करने वाली कुव्वतों को चैलेंज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो 370 पर अदालत से इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं। बुखारी ने वक्फ तनाज़े पर कहा कि बीजेपी और RSS मुसलमानों के मजहबी मामलात में मुदाखलत करने और अहम मकामात पर कब्जा करना चाहती हैं। इसको न सिर्फ इंटरफेरेंस मानते हैं बल्कि एक डायरेक्ट अटैक मानते हैं हमारे रिलीजियस इश्यूज में, क्योंकि ये जो आइडिया की बात की जा रही कि जी देखिए जी पढ़े लिखे होंगे, मेरिट होगा वगैरह होगा, तो मेरे दो सवालात हैं। एक तो ये कि अगर ये इतना ही अच्छा आइडिया है, इस मुल्क में बाकी मज़ाहिब के भी लोग हैं, उनके भी मजहबी मकामात हैं, बीजेपी सेंटर में गवर्नमेंट में है, कई स्टेट्स में गवर्नमेंट में है, तो पहले वो उन जगहों पे क्यों नहीं लागू करते? ये द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ दिस कंट्री which hinges on the idea of the constitutionalism, the very democratic ethos of this country is under severe attack by the current dispensation. It requires everyone who is for the constitutionality and democracy to come together to ensure that these forces who disregard constitution, who do not respect democracy, they ought to be challenged. And for that, all those people who are for democracy and constitution will have to come together, and it is a real positive development that we have seen the India Alliance come together. Tushar Mehta said that this was a temporary provision. That we have already discussed. It's being discussed in the court of law, and we are satisfied with the way very cogent arguments have been made by the legal luminaries of this country in favor of the people of Jammu and Kashmir, which essentially means against the abrogation of Article 370. We hope that the justice prevails, the idea of India prevails, constitutionalism prevails, the solemn promises that were made to the people of Jammu and Kashmir by the leadership of this country in 1947 and afterwards, they prevail and our identity is taken care of. Wunkenas yim halat Jammu Kashmiras mans PDP jamaat ch wunkenas sori Hindustani sarkar lagit ki ikitken mitauna ikitken karon khatam magar insan ki lakit nौजवान युवान ki Jammu mans and kuch hosla bada
मुझे उम्मीद यह जवाना हुई ताकत से साथ से ये जम्मू कश्मीर वकार यमो मिटाने की कोशिश कर इंशाअल्लाह अजीज वकार बहार जम्मू कश्मीर के लुगत बे बराबर से इज्जत आबरू ये मालूम कर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इंडिया अलायंस की मीटिंग के बारे में बताया है कि फाइनल रोड मैप तैयार होना है। 1 सितंबर तक सब पता चल जाएगा कि कन्वीनर कौन होगा। उन्होंने कहा कि वो बैठकर कन्वीनर के नाम का फैसला करेंगे, यानी वो सब लोग। फारूक अब्दुल्ला ने चीन के नक्शे पर कहा कि हमें अपनी ताकत पर इन्हिसार करना है, हमें रूस या किसी दूसरे मुल्क पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। हमारे जवान अपनी सरजमीन की हिफाजत करना चाहते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती मुंबई में इंडिया अलायंस की मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक ये मीटिंग होगी। और क्या आउटकम की उम्मीद करें हम? मैं समझता हूं कोई भी मीटिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इसकी तो और भी क्योंकि इलेक्शन करीब आ रहे हैं और फाइनल रोड मैप आज तैयार करना पड़ेगा। संयोजक क्या उम्मीद करें कि उनका नाम फाइनल हो जाए, क्योंकि काफी क्यूरोसिटी है। किसका संयोजक कोऑर्डिनेटर कन्वीनर कौन होंगे इसके? देखिए आज पता लगेगा आपको, कल जब मीटिंग होगी 1 तारीख तक पता लग जाएगा कौन कन्वीनर है। कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनको इस बैठक में डिस्कस करेंगे? पिछले 2 बार की बैठकों का मुद्दा में सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि इलेक्शन कैसे जीता जाए, कौन सी चीजें हम लोगों के सामने रखनी पड़ेगी, जो हमारा मेन प्लान होगा जिसपे हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। नीतीश जी का नाम, मल्लिका खरगे जी का नाम, देखिए कन्वीनर का आप नाम मत लीजिए, नाम गलत है। सीटों का नाम फैसला होगा जब लोग बैठेंगे और उसमें फैसला करेंगे। ये जरूरत है कन्वीनर की, नहीं है वो पता लगेगा। कहा जा रहा है सीटों के बंटवारे के देखिए सीटों का बंटवारा अभी आप ऐसे उड़ रहे हैं जैसे हमारा चंद्रयान वहां चांद पे पहुंचा है, आप ये चंद्रयान यहाँ भी चलाना चाहते हैं। अभी बैठेंगे आराम से, आपके इस शहर में आराम से सोचेंगे कि क्या करना है, किस तरह से इस देश को और इसके कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बचा सकें, यहाँ भाईचारे को कैसे कायम करें। यहाँ जो बंटवारा हो रहा है मजहब के बिना पे, मुसलमान और हिंदू को अलग अलग किया जा रहा है, इसको कैसे हम जोड़ सकेंगे, क्योंकि ये भारत हम सबका है। इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, सब बराबर हैं यहाँ, कोई फर्क नहीं है। उसके लिए हम लोग लड़ना है। ये देश तब चलेगा आगे तो हम सब इसके साथ होंगे, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अकाली दल को लेकर आपके पुराने मित्र, क्या अकाली दल से बातचीत चल रही है? नए साथी जो देखिए आप मुझे वो सवाल पूछ रहे हैं जिसका मैं जवाब दे नहीं सकता। पहले हम लोग आए हैं, आपस में बैठेंगे और देश को बचाने की सोचेंगे। ये नहीं कि कौन ये करेगा कौन। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने है कि देश आगे कैसे चल सकता है, यूनाइटेडली कैसे चल सकता है, और हमारा जो आईन है उसकी प्रोटेक्शन कैसे की जा सकती है, वो हमारा सामने है। सिर्फ चाइना ने एक नया मैप जारी किया। देखिए चाइना का अपना रास्ता है। हमने 18 या 19 दफा उनसे बात की, क्या वो हिले? हमने अपनी ताकत पे खड़ा रहना है, अपने पांवों पे रहना है। हमने रूस और अमेरिका पे भरोसा नहीं करना है, हमने अपनी शक्ति पे भरोसा करना है। इसे चाइना जो करेगा करेगा। हम जानते हैं हमारी सरहद कहाँ पर है और उस सरहद को कैसे प्रोटेक्शन करना है। हमारे जवान कर रहे हैं, इस वक्त अपनी जानों पे खेल के वो कर रहे हैं। और आगे बढ़ते वादी की मशहूर फिल्म डायरेक्टर, एडिटर, शायर और अदीब शाहिद बडगामी ने जोर दिया है कि कश्मीरी जुबान को जिंदा रखने के लिए नई नस्ल को इससे रोशनास कराना वक्त की जरूरत है। नई नस्ल को इस जुबान से वाकिफ कराने में सिर्फ स्कूलों और असातिज़ा का रोल काफी नहीं है, बल्कि आम आवाम को भी अपनी जिम्मेदारियां निभानी हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में इक़दाम उठाने की जरूरत है। न्यूज 18 नुमाइंदा मुनीर हुसैन हुर्रा के साथ बातचीत के दौरान बडगामी ने इन बातों का इजहार किया। किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद है शाहिद बडगामी साहब और सीधे तौर पे इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आपने काफ़ी खदमत की है खासकर कश्मीरी और उर्दू अदब में, और उसमें आप अगर हम कश्मीर की बात करें इस वक्त कश्मीरी ज़बान और अदब, क्योंकि अब कश्मीरी ज़बान हम नाबलद रहते हैं इस ज़बान से, ये जो मंजरनामा है कश्मीरी ज़बान का, कैसे देखते हैं आप? इक़दाम करने की ज़रूरत है अब इस मौजूदा दौर में।
ने जो सवाल किया तो बड़ा माकूल सवाल है। असल में न सिर्फ कश्मीरी ज़बान बल्कि उर्दू ज़बान, दोनों ज़बानों को बचाना है। चूँकि अब नई पौध जो है कश्मीरी ज़बान को बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं और उर्दू बोलने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उर्दू से भी नाबलद हो जाते हैं। तो इसलिए दोनों ज़बान, क्योंकि कश्मीरी ज़बान हमारी मादी ज़बान है जिसमें हमारा शेखुल आलम वो है, मीर कारवान है वो, और उसके बाद लातेदार शोहरत पैदा हो गई है। अब नई नस्ल को, नई पौध को उस मकाम तक पहुंचाना है ताकि उनकी दिलचस्पी बढ़ जाए। नई पौध को हमें एनकरेज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी किताबें इनको देनी है। लाइब्रेरीज तो बंद हो रही हैं सब, न वहाँ को उर्दू और न कश्मीरी कोई पढ़ता है। अंग्रेजी में कश्मीरी शोरा के सवाल है, उनका कलाम तर्जमा करने की जरूरत है ताकि अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चे हमारे वो इस ज़बान की अजमत को पढ़ सकें। इन द मेन वाल कश्मीरी ज़बान ये आवाम को करना है, अपने बच्चों को राग़िब करना है। ये सिर्फ लोग कर सकते हैं। जब तक आवाम इसके साथ वाबस्ता नहीं होंगे, हाँ, सिर्फ स्कूलों टीचर अकेले नहीं कर सकते हैं, इन्हें पेरेंट्स का इश्तराक होना चाहिए, तब ये कश्मीरी ज़बान जिंदा रहेगी। कश्मीर के लिए मैं मागाम से मुनीर हुसैन। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इंदौर के द्वारकापुरी थाने में साली ने रची जीजा को लूटने की साजिश। पुलिस ने पत्नी, साली के पति सहित 7 लोगों को किया गिरफ्तार। दमोह के हटा में नगर पालिका के कर्मचारी ने की खुदकुशी। नगर पालिका के अधिकारी की प्रताड़ना से परेशान था शहजाद। सीएमओ राजेंद्र खरे देते थे नौकरी से निकालने की धमकी। ग्वालियर जिले में बस में छात्रा को छेड़ना कंडक्टर को पड़ा महंगा। छात्रा ने पुलिस की बेटी की पेटी में डाला शिकायती पत्र। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी कंडक्टर। बिलासपुर और दुर्ग के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 के एलएच पर। आप देख रहे हैं प्राइम नून एट 1। मैं हूं विशाल। नौजवानों को खेलकूद की तरफ रागिब करने के लिए सीआरपीएफ 130 बटालियन की जानिब से चिराली गुंज अवंतीपुरा में क्रिकेट लीग का एहतमाम किया गया। वादी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाली 22 टीमें शमूलियत कर रही हैं। लीग का इफ्तिताह डीआईजीसी आरपीएफ आलोक अवस्थी ने किया, जबकि एसएसपी अवंतीपुरा एजाज जरगर के साथ साथ सीआरपीएफ 130 बटालियन के राजीव यादव, सीओ 130 और 110 योगेश पुरोहित और दीगर अफसरान के अलावा बड़ी तादाद में शायकीन भी मौजूद रहे। डीआईजीसी आरपीएफ ने कहा कि खेल कूद की वजह से मंशियात और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में कमी देखने को मिली है और इनकी कोशिश रहेगी कि इस किस्म के टूर्नामेंट मुस्तकबिल में भी मुनक़िद किए जाते रहें। ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है कमांडेंट श्री राजीव यादव सीओ 130 बटालियन की। ये जो अवंतीपुरा क्रिकेट प्रीमियर लीग करा रहे हैं, इसमें 22 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। आप 22 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, फिर उनके परिवारों को मिलाएंगे तो ये एक बहुत बड़ा पैगाम जा रहा है पब्लिक में कि कश्मीर में नॉर्मलसी हो गई है और यहाँ के युवा क्रिकेट में या और भी खेलों में भाग लेकर देश का और कश्मीर का नाम ऊंचा करना चाहते हैं। देखिए, हमारी तरफ से पहली बात, इस ग्राउंड को हमें पॉइंट पता चला था मेंटेनेंस के लिए, हम मेंटेनेंस में मदद करेंगे। फिर जो भी युवा खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है, सपोज मैन ऑफ द मैच है या उसको आईपीएल में ऑक्शन के लिए जाने में कुछ भी मदद चाहिए, सपोज उसको दिल्ली टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता है या कोई उसको किट नहीं है या कोई सामान की जरूरत है, तो उसमें हम फाइनेंशियली भी मदद करेंगे। बाकी तो आईपीएल वगैरह तो मेरिट पे होता है और मैं दुआएं करता हूं कि यहाँ के प्लेयर मैक्सिमम आईपीएल वगैरह में और नेशनल टीम में आए। और टाउन हॉल त्राल में एडीसी साजिद याहिया नक्काश की सदारत में नोडल तीर्थ यात्रा के इंतजामात के हवाले से तमाम महकमों के अफसरान की एक मीटिंग मुनक्किद की गई। इस पर सदर टेम्पल्स और श्राइन्स प्रबंधक कमेटी अवंतीपुरा के सदर भी मौजूद रहे। अफसरों को हिदायत दी गई है कि यात्रा के दौरान तमाम सहूलियात फराहम की जाएं ताकि पंडित बिरादरी को कोई मुश्किलात का सामना न करना पड़े। श्री अमरनाथ जी यात्रा का जो कल्मिनेशन होता है, फाइनल कल्मिनेशन होता है,
यहाँ तीर्थ स्थल जो यहाँ नवदल में है वहां पे होता है। इट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर एजेस टुगेदर। तो अभी इस वक्त ये 2 और 3 तारीख को वहां पे हो रहा है और उस सिलसिले में ये एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी टू मेक श्योर दैट वी आर कंप्लीटली इन प्रिपेयर्डनेस। हम चाहेंगे कि जो भी हिदायत यहाँ पे हमने अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दी हुई है, चाहे वो पीएचई की हो, चाहे वो पीडीडी की हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की हो, चाहे फायर टेंडर्स का ताल्लुक है, सारे जो है डिपार्टमेंट्स को मदऊ किया था ताकि हम वहाँ पे ये जो लास्ट ये जो सेरेमनी है ये पीसफुली और एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर में वहाँ पे हो जाएगा। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम शहीद कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर रखने का इम्कान है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के नायब सदर पवन खजूरिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। उन्होंने कहा कि हुकूमत बहुत जल्द उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखने का ऐलान करने जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि वजारत दाखिला ने हाल ही में इसकी मंजूरी दी है और फैसला आने वाले दिनों में किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये हम सब के लिए काबिल फख्र लम्हा है और ये मिट्टी के शहीद बेटे कैप्टन तुषार महाजन को हकीकी खिराज अकीदत है। हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का खुसूसी शुक्रिया। अरुण गुप्ता जिला सदर भारतीय जनता पार्टी और पार्टी के लीडर्स और कारकुन मौजूद रहे। हमारे उधमपुर की जनता के लिए, जम्मू कश्मीर विशेषकर जम्मू कश्मीर की जनता के लिए मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी एक सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में आज हमें इस बात को कहना पड़ रहा है कि आज आने वाले समय के अंदर जल्द से जल्द इसकी घोषणा जल्द होगी और कैप्टन तुषार महाजन के नाम से उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम रखा जाएगा। एमएचए से उसकी स्वीकृति मिल गई है ताकि उसकी स्मृति में जल्द से जल्द उसकी घोषणा हो। हमारे एलजी साहब ने, हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने स्वयं रूप से उसका लेटर लिखकर उसकी सारी जानकारी जो है वो आज उन्होंने अपने तरीके से पूरे मंत्रालय के अंदर उन्होंने रखी है कि जल्द से जल्द इसकी घोषणा हो। बारामूला में सिख इंजीनियर की मौत पर कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को खत लिखा है। कमीशन के चेयरमैन को कश्मीर में रहने वाले सिखों ने टेलीफोन कॉल किया और कमीशन ने इसका नोटिस लिया। बताया जा रहा है कि इंजीनियर गुरमीत सिंह 25 अगस्त से लापता हो गए थे और उनकी लाश लोअर जहलम हाइडल प्रोजेक्ट गंताबुला बारामूला में मिली थी। मुतासा खानदान और सिख बिरादरी गुरमीत सिंह के अगवा के बाद मकामी पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन नहीं है, इसलिए वो इस मामले की सीनियर अफसर या खुसूसी तफ्तीशी टीम से तहकीकात का मुतालबा करते हैं। एनसीएम चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा ने एलजी जम्मू कश्मीर को एक खत लिखा है। इकबाल सिंह लालपुरा ने कहा कि लवाहिकीन चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए ताकि इंसाफ मिल सके। उन्होंने कहा कि वो एलजी साहब से दरख्वास्त करते हैं कि पहले एसआईटी तश्कील दी और इसके अहल खाना को भी मुआवजा दिया जाए। अहल खाना नहीं मानते, यकीन करना जामिया का काम है, शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, बारामूला में एक व्यक्ति की बॉडी मिली है और गुरमीत शख्स उसका नाम बताया जा रहा है। परिवार काफी चिंतित है। आपने इस मामले में पत्र लिखा है एलजी को, क्या है पूरा मामला सर? 25 अगस्त से शाह गुरमीत सिंह इंजीनियर हैं वहाँ उनके पीडब्ल्यूडी में, उनके डिपार्टमेंट में। ही वॉज एबसेंट फ्रॉम हिज होम। तो ऐसा लग रहा था कि उनको कहीं मिलिटेंट उठा के ले गए हैं, लेकिन अब उसकी डेड बॉडी मिली है। तो घर वालों को डर है कि इसमें कहीं जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना हो और ये जो मामला है ये दब जाए। तो इसके लिए उन्होंने सीबीआई के लिए रिक्वेस्ट की थी मुझे कि सीबीआई को ये इन्वेस्टिगेशन आप स्टेट गवर्नमेंट को बोलिए कि दे दें, जिससे हमें इंसाफ मिल सके। तो मैंने गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट किया कि पहले स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना के देखें कि लोगों को, इनको दी अग्रीव्ड फैमिली, उसको जस्टिस मिलना चाहिए। एक तो ये है। दूसरा, हमने कहा कि ये आदमी मारा गया है तो इसको कंपनसेशन भी अगर डिजर्व करती है फैमिली तो कंपनसेशन भी देना चाहिए। तो जिस तरीके से परिवार ये आरोप लगा रहा है कि 2-3 दिन पहले ही वो किडनैप हो गए थे, अगर पुलिस तुरंत इस मामले में कार्रवाई करती तो ऐसा नहीं हो पाता, और परिवार साफ तौर पर प्रशासन पर सवाल उठा रही। वही बात मैंने कही है आपको, मैंने इसीलिए तो उनको रिक्वेस्ट लिखी है कि उन पे फेथ नहीं रहा, विश्वास नहीं है। तो अगर विश्वास देना, विश्वास में रखना, खास करके उन लोगों को जिनके परिवार को का नुकसान हुआ हो, एक व्यक्ति मारा गया हो, तो उसके लिए तो इनको निष्पक्ष
जो है इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन जो है दैट इज रिक्वायर्ड। बातचीत करने के लिए तो ये थे इकबाल सिंह लालपुरा जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ रवि मिश्रा, न्यूज 18। और इसी के साथ प्राइम नेटवर्क में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 जे के लिए इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।